नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं ऐसे 320 की, जिसका नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। इसमें टोटल 5 बातें होती है। पहला तो स्कोप, दूसरा आता है डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, थर्ड में आएगा यूज़ ऑफ बेंचमार्क एंड फोर्थ में आएगा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फिफ्थ में जाते आते हम डॉक्यूमेंटेशन को देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोप से। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा नाम वैसा ही स्कोप। दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी अप्लाई करते हुए इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप प्लान बना रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखिए, जब भी आपका क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का आता है, तो आप अगर ये एक लाइन लिख के नहीं आते ना, तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जितने भी मैंने आंसर शीट एंड सजेस्टेड आंसर्स देखे हैं या बच्चों के पेपर मंगा के चेक करे हैं, तो उससे पता चलता है कि ये जिसने एक लाइन लिखी है ना, तो समझ लेना उसका 1 मार्क्स तो बेटा कहीं नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी। टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी अप्रोप्रिएटली इन प्लानिंग परफॉर्मिंग एन ऑडिट। जैसा नाम वैसे ही ऑब्जेक्टिव, जैसा हम हमेशा बोलते हैं। क्या सर हमें एग्जैक्ट नाम नोट लिखना होगा? ट्राई करें कि एग्जैक्ट लिख सकें। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे नंबर गलत मत कोट कीजिएगा। अगर आपने ऐसे नंबर ही कोट अगर गलत कर दिया, तो एग्जामिनर अगर थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हुआ तो पूरा 0 ही दे देगा हमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। अगर हम ना ऑडिट करने जा रहे हैं किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का, तो जब हम मटेरियलिटी डिफाइन करेंगे तो हमें वो देखना होगा कि वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करे। ये नहीं कि सर 1 करोड़ का टर्नओवर है और एक एक्सपेंस आ रहा था अजीब सा ही, मतलब हाँ रिक्शा एक्सपेंस, और उसमें ना एम्प्लॉय ने ना घपला कर रखा था 100 रुपये का। तो क्या ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करे? सर नहीं सर, ये मटेरियलिटी हो ही नहीं सकते। लेकिन इसी के बाद ना, इसी से ही दूसरा क्वेश्चन अराइज करता है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन भी तो आ सकती है सर। जो रिक्शे का किराया था बेसिकली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस था, एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस टोटली 3% एक्सपेंस हमारा बुक करा था। जो टोटल एक्सपेंस था उसका 3% बुक कर रहा था। तो इस पे तो सर हमारे क्लास ट्रांजेक्शन थे, तो हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पैक्ट कर रहा है। टोटल अराउंड 3 लाख रुपए का एक्सपेंस का घपला। तो यही सेकंड पॉइंट में कहा गया कि इफ देर इज ए वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर फॉर विच मिस स्टेटमेंट फॉर लेसर अमाउंट, जो कि लेसर अमाउंट है देन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन। मतलब सिंपली जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो आई हमारे पास पहले लिख रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हमारा बस आ गया एंड देन टेम्पो आ गया। जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन थी उसको मिक्स करके हमने देखा, तो हमें पता चला कि सर 3% का एक्सपेंस का घपला हो रखा है। इंडिविजुअल तो लेसर अमाउंट का था, बट जब हमने इनका एग्रीगेट किया क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को, तो हमें पता चला कि हाँ सर वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारा यूजर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजन हमारा इम्पैक्ट हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट में उसको कवर कर लिया। पहले हमने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ अ होल को देखेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई इंपैक्ट कर रहा है तो अभी रहने दो। अगर इंडिविजुअल लेवल पे इंपैक्ट कर रहा है तो हम देखो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मिलके एग्रीगेट में क्या इंपैक्ट कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, तो हमें भी उसको देखना होगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में। एंड देन लास्ट में क्या देखना होगा, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर पर्पस ऑफ असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सिंपली में कि जो ऑडिटर होगा वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालेगा फॉर दिस पर्पस। मतलब क्लास ट्रांजैक्शन जब हम निकाल रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कि इन एग्रीगेट अगर कोई अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को हिट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज होती है। तो उसके डिटरमाइन करते हुए नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, वो तीनों चीज़ें आपको ऑडिट प्रोसीजर में रिवाइज करनी पड़ेगी एंड आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है यूज़ ऑफ बेंचमार्क। अब इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। जो आप मटेरियलिटी निकाल रहे हैं वो बेसिकली आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है सर। आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमारा मन किया तो हमने ये कर लिया, हमारा मन किया तो ये कर लिया। नहीं सर, आपका एक प्रोफेशनल जजमेंट होगा। आपकी कैलकुलेशन भी हो सकती है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हैं, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल खराब है, तो अगर इंटरनल कंट्रोल खराब है तो मटेरियलिटी लेवल कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको डिटरमाइन करना होगा, ये सब प्रोफेशनल जजमेंट होगा आपका। ठीक है, और ये सब परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड, मतलब कि 1%, मतलब आप ये ले सकते हैं कि सर नेट प्रॉफिट का 1% तक का अगर हम देखेंगे कि एक्सपेंस को हिट कर रहा है नहीं कर रहा है, या 0.5%, तो इन सब परसेंटेज के बेसिस पे भी आप ऑफन अप्लाई कर सकते हैं टू चूज अ बेंचमार्क एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। पहले बात में हमने देखा कि
प्रोफेशनल जजमेंट। दूसरे में देखा कि हमारा परसेंटेज बेसिस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड में आपको जो मैंने बताया एग्जांपल्स वो लिख के आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आपको परसेंटेज ले सकते हैं, टोटल रेवेन्यू का ले सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का ले सकते हैं, टोटल एक्सपेंस का भी ले सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे। मतलब कि आपको रिवेन्यू का अगर आप वाउचिंग कर रहे हैं तो आप ले लें कि सर अगर हमारा 0.5% का अगर रिवेन्यू का किसी क्लाइंट का हिट करता है तो हम जरूर लेंगे इसको कंटिन्यू। वैसे ही टैक्स पेंस का अगर आप कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं 1% वैसे ही। तो इसके लिए हमारे ये एग्जांपल्स हो गए। फर्स्ट में हमने देखा प्रोफेशनल जजमेंट, सेकंड में हमने देखा कि जो आप परसेंटेज बेसिस पे अप्लाई कर सकते, थर्ड में हमने एग्जाम्पल आ गए। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हाँ, इसमें क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ब्यूटीफुली अप्लाइड होता है। चलो इस बार के देखते हैं कि रिवीजन एज अ ऑडिट प्रोग्राम, क्या हम रिवाइज कर सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम? जी हाँ सर, हम रिवाइज कर सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्या बोला है। मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल में नीड टू बी रिवाइज एज अ रिजल्ट of a change in circumstances that occurred during the audit, new information or a change in the audit understanding of the entity and its operation as a result of परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सिंपली इसने बोला कि सर आपको कोई भी अगर नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या कोई भी चेंज इन द ऑडिट या अंडरस्टैंडिंग, सर हमें लग रहा था सर इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया है लेकिन इंटरनल कंट्रोल निकले वाहियात, तो क्या मटेरियलिटी लेवल चेंज करना होगा? हाँ सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपको चेंज करना होगा। और जो चेंज करोगे वो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन में आखिरी पॉइंट में आप चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको सर ऐसा फील हो रहा था सेकंड पॉइंट में कि ये जो मैंने मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करा था सर 2%, या ना 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 2% तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? 2% आप खुद सोच के देखिए सर, आप परचेज एक्सपेंस चेक करने लगे 2% हम नहीं देंगे और वो 1.5 निकला। आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखा वो 2% है, आपको लगा नहीं 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 ये गलत हो रहा है, इन एग्रीगेट ना हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गलत जजमेंट आ रहा है, तो हमें लोअर मटेरियलिटी लेवल चूज कर सकते हैं। मतलब 2% को घटा के 0.5 पे लाएं और फिर उसके बाद आप इन्फ्लुएंस देखिए डिसीजन चेंज हो रहे नहीं हो रहे। और इस पर केस स्टडी आती, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आएगा, आपको 320 का रेफरेंस लिखना पड़ेगा। सिंपली लिखना होगा कि क्या ऑडिटर चेंज कर रहा है आखिरी डेट ऑफ ऑडिट बैलेंस शीट पे मटेरियलिटी लेवल, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये ना लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है। तो हाँ सर कर सकता है, लास्ट डेट हो या प्रीवियस डेट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना होता है। तो हाँ जी सर, आप मटेरियलिटी लेवल चेंज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए केस स्टडी पे आता है, सी ए इंटर, फाइनल, सी एस, सी एम एस, सबके लिए बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन वही। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यारो, ठीक है। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियलिटी आपको डॉक्यूमेंट करनी होगी, जो भी आप चेंजेस करते हैं या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और जो भी रिवीजन होता है ऑडिट प्रोग्राम में वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो आपको नई वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।